यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे ग्वालियर के छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दतिया जिले की सेवड़ा तहसील में पदस्थ तहसीलदार साहिर खान की बेटी आलिशा खान की शुक्रवार देर रात ग्वालियर वापसी हुई है। आलिशा खान यूक्रेन के सीमी शहर में फंसी हुई थी। इसको लेकर आलिशा खान ने परिजन भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उनकी बच्ची को वापस लाए। और कल देर रात ऑपरेशन गंगा के तहत आलिशा खान को वापस लाया गया है, जिसके बाद परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। आलिशा खान जैसे ही घर पहुंची तो परिजनों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसका भव्य स्वागत किया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी आलिशा खान के घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया। वहीं आलिशा खान ने खबर मध्य प्रदेश से खास चर्चा करते हुए बताया कि वे 700 छात्र छात्राएं यूक्रेन के सीमी शहर में फंसे हुए थे। वो लगातार मीडिया के माध्यम से यूक्रेन पर जो बम धमाके से हमला हो रहा है वो देख रहे थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में 28 फरवरी को जब वो सीमी शहर में थे वहां भी हमला होते देखा तो वे काफी डर गए, जिसके बाद लगातार भारत सरकार से ऑपरेशन गंगा के तहत मदद मांग रहे थे, जिसके बाद 700 बच्चों की सिमी से सुरक्षित वापसी हुई है। मेरा नाम अलीशा खान है। बेटा यूक्रेन से लौट के आई वापस, कैसा जी। महसूस हुआ आपको? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हमें निकाला जाए। हमें वहाँ पे वेट कर रहे थे काफ़ी स्टूडेंट्स। हम लास्ट रह गए थे वहाँ यूक्रेन में, तो इसलिए हमें काफ़ी उम्मीद टूटती जा रही थी एक तरह से, लेकिन अब हमें लास्ट में निकाला गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप वहाँ फंसी थी, भारत सरकार से आपने किस तरह से मदद मांगी थी? हम लोगों का ये था कि मिशन गंगा शुरुआत हुई थी जब, तो हमें लगा था, एक उम्मीद थी कि हाँ हमें भी निकाला जाएगा। सब वहाँ से इवैक्यूएट हो रहे थे जिस तरह से, लेकिन फिर हमारी तरफ दिक्कत ये आई कि हम ईस्ट साइड थे, हमारे से रूस का बॉर्डर लगता था। तो ये दिक्कत आई हमें। तो पता लगा कि 8 तारीख को वो मिशन ख़त्म हो रहा है और हम लोगों को अभी तक नहीं निकाला गया था। तो हम लोग घबरा गए थे, सब डर बैठ गया था हमारे मन में कि शायद हमें छोड़ जाए यहीं पे, शायद ना निकाला जाए। तो फिर सब बच्चों ने वीडियोस बनाई, बहुत सारी पैराग्राफ्स वगैरह लिख के ट्वीट किए सब बच्चों ने, और वीडियोस वगैरह बना के डाली। सब पूरे सरकार वालों को, सबको, मिनिस्टर्स को टैग किया, गवर्नमेंट एमईए को टैग किया। ऐसे जाके सुमी शहर उनकी नज़रों में आया, तब जाके हमें मदद मिल पाई है। यूक्रेन में जो बच्ची फंसी हुई है, उनके बारे में आप भारत सरकार से क्या बोलोगे? यूक्रेन में अभी इंडिया के तो ज़्यादातर निकाल लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कोई वहाँ पे बचा है इंडिया का, सब निकाल लिए गए हैं। हम लास्ट थे वहाँ पे। यूक्रेन में जब हमले की सूचना मिली थी तो आप किस तरह से आपको मतलब वो किया था? यूक्रेन में जब हमले की सूचना पहले ही मिली थी, जब 16-18 तारीख को बोला गया था कि होने वाला है होने वाला है, तब सब लोग यही बोल रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, इस तरह से। तो तब तो कुछ हुआ नहीं, फिर हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि नहीं होगा। फिर एकदम से हम लोग 23 के बाद 24 तारीख को उठे, उस दिन हमारा एग्ज़ाम था। फिर पता लगा कि हाँ शुरू हो गया है हमला। तो फिर हम सब घबरा गए थे कि अब हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि सबसे पहले फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं, है ना। तो फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, वहाँ पे निकलने का कोई साधन नहीं था। बस यही था कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में शुरू हुआ था, तो हम लोग पहले शुरू के कुछ दिन सेफ़ थे। उसके बाद जब हमारे शहर में कुछ हुआ तब सब बच्चे घबरा गए थे, डर गए थे सब, कि कुछ भी हो सकता है। तो ये वजह थी कि हाँ हमें डर लग गया था बाद में। फिर आप वहाँ से निकले थे, किस तरह से आप निकले, किस तरह से आपको खाना पीना और किस तरह की आपकी व्यवस्था की सरकार ने? वहाँ से जब हम निकले, पहले हम लोगों को 7 तारीख को सुबह बोला गया कि आपको आज जाना है, सब तैयार रहें बच्चे 8 बजे तक। तो हम लोग जो बाहर बाहर रहते थे, जो हॉस्टल के आसपास थे, वो सारे हॉस्टल पहुँचे बच्चे। हम लोगों को बसेस में बिठाला गया वहाँ, और फिर लेकिन आधे घंटे में खबर आई कि सीज़ फायर जो रशिया वालों ने कहा था, ऐलान किया था, वो नहीं हो पाया। दोबारा से सिटी के बाहर फायरिंग शुरू हो गई है, तो हमें वापस पहुंचा दिया गया कि आज कोई नहीं निकल पाएगा। फिर हमें दोबारा 8 तारीख को बुलाया गया सुबह 6 बजे कि सब बच्चे। साथ कितने फ्लाइट में आपके साथ कितने लोग आए? सुमी में वहाँ से फर्स्ट से लेके 6th ईयर तक के टोटल 680 कुछ बच्चे थे, 700 के आसपास। तो वो सारे हमारे साथ आ गए हैं, सुमी के सब निकाल लिए गए हैं बच्चे। 14-15 दिन युद्ध के जो चलते रहे, उस पूरे पीरियड में बेटी की वापसी के लिए दिन रात दुआएं की हैं और यहाँ से लगातार कोशिश की है कि बेटी का वापसी का किसी तरह से प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम हो जाए। अच्छा हुआ सरकार ने सुना इसे। आपने सरकार से भी कोई गुहार लगाई थी, सरकार से, मंत्रियों से कोई आपने वो दिया? लगातार अपनी तरफ से मैसेज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को किए थे यहाँ से, और एमईए को भी लगातार संपर्क किया था। इसके अलावा मंत्रालय से भी, गृह मंत्रालय से भी लगातार मैसेज आ रहे थे, उनके कांटेक्ट में भी बना रहा।
और सभी को मैसेज करके कोशिश की है कि हमारी बच्ची की बात शासन तक पहुँचे और सरकार की ओर से बच्चों को सुरक्षित वापसी के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए। आज आपकी बच्ची घर वापस आई, कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह का आप सरकार को बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने बेहतर प्रयास करके बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित सुमी से हिंदुस्तान तक पहुंचाया। पूरे सफ़र में कहीं कोई उनको दिक्कत या परेशानी ना आए, इसका प्रयास किया गया। अब बच्चे जब अपने घर वापस आ गए हैं, हम लोग बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस हो रही है परिवार में, और बच्चे को सुरक्षित देख करके हम सभी उसके उज्जवल भविष्य के लिए अब प्रयासरत हैं। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान के साथ गुड्डू सविता की रिपोर्ट।